स्टेप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता का कल एक वीडियो और आया था। आज हम प्रायिकता के अन्य क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रायिकता में पढ़ने वाले ताश वाले क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन? ताश वाले क्वेश्चन। ताश वाले क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होते हैं और एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन ताश वाला आता है। तो 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो ताश वाला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ताश की गड्डी में जो कितने पत्ते होते हैं। अरे ताश की गड्डी में कुल पत्ते होते हैं 52। कितने पत्ते होते हैं? 52। तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। उसमें 52 में अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं, एक जैसे पत्ते नहीं होते हैं। जैसे तेरे तेरे का सेट होता है, तेरे पत्ते होते हैं हुक्म के। कितने होते हैं? हुक्म के। और तेरे पत्ते होते हैं चीड़ी के। कितने होते हैं? चीड़ी के। और तेरे पत्ते होते हैं ईंट के। कितने होते हैं? ईंट के। और तेरे पत्ते होते हैं लाल पान के। कैसे होते हैं? लाल पान। मतलब तेरे पत्ते होते हैं हुक्म के, तेरे पत्ते होते हैं चीड़ी के, तेरे पत्ते होते हैं ईंट के, तेरे पत्ते होते हैं लाल पान के। अब तेरे पत्ते में क्या क्या होता है? देखो, इक्का। क्या होता है? इक्का। फिर दूरी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छग्गी, सत्ती, अट्ठी, नेला, दसला। इसके बाद में आपको क्या करना है? दसला के बाद में आता है गुलाम। क्या आता है? गुलाम। उसके बाद में आता है बेगम। क्या आता है? बेगम। और उसके बाद में आता है बादशाह। बादशाह मतलब किंग। ठीक है, राजा होता है बादशाह। तो इक्का, तो इसमें सबसे टॉप लेवल पत्ता माना जाता है इक्का। इक्का। इसके बाद में आता है बादशाह, फिर बेगम, गुलाम। ठीक है, इसके बाद में नंबर इनका आता है। तो देखो, हुक्म के कितने पत्ते हुए? 13। इसी तरह चीड़ी के भी कितने पत्ते होंगे? 13। ईंट के भी कितने पत्ते होंगे? 13। और लाल पान के भी पत्ते कितने होंगे? 13। देखो, अपने को ध्यान रखना, 13 पत्ते होते हैं। तो ये चीज तो अपने को पता चल गया कि ताश की गड्डी में कुल पत्ते 52 होते हैं। उसमें हुक्म के पत्ते होते 13, चीड़ी के पत्ते होते 13, ईंट के पत्ते होते 13 और लाल पान के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो अपने को ये तो पता चल गया। इसके बाद में आगे और पूछा जाता है। आगे पूछते हैं लाल रंग, काला रंग। देखो, रंग मिला दिया जाता है यहाँ पर। लाल रंग, काला रंग। यहाँ पर ये बोल दिया जाता है, रंग बोल दिया जाता है तो रंग में दो पत्ते मिक्स आते हैं। तो सबसे पहले लाल रंग में क्या है? ईंट। अरे ईंट का रंग भी होता है लाल। और लाल पान, लाल पान। लाल पान का रंग भी कितना होता है? लाल होता है। तो तेरे पत्ते इसके हो गए और तेरे पत्ते इसके हो गए और 13 + 13 मिला के कितने हो गए? 26। मतलब लाल रंग के टोटल पत्ते होते हैं 26। इसके बाद में बोला जाता है काले रंग के। अरे काले रंग के पत्ते कितने होते हैं? 13 पत्ते होते हैं हुक्म के। किसके होते हैं? हुक्म के। और 13 पत्ते होते हैं चीड़ी के। किसके होते हैं? चीड़ी के। और 13 में 13 जोड़ दिया जाए तो कितना होता है? 26। मतलब काले रंग के पत्ते भी कितने होते हैं? 26। और लाल रंग के पत्ते भी कितने होते हैं? 26। अब अपने को ये पता चल गया कि चीड़ी का पत्ता 13 होता है, ईंट का पत्ता 13 होता है, लाल पान का पत्ता 13 होते हैं, हुक्म के पत्ते 13 होते हैं। लाल रंग का पत्ता 26 होता है और काला रंग का पत्ता कितना होता है? 26। अब अपने को ये तो पता चल गया। अब आगे और भी क्या पूछते हैं? तो आगे ये पूछते हैं, वो हम बताते हैं। देखो, अब बोल दिया जाए कि यदि ये बोलता है ईंट का पत्ता निकालने की प्रायिकता। अरे ईंट के टोटल पत्ते कितने होते हैं? ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते कितने होते हैं? 13। ईंट के पत्ते बराबर हो गया 13। बोल दे ईंट का इक्का। ईंट का इक्का। अरे ईंट का इक्का तो 1 होता है। ईंट का इक्का कितना होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। यदि बोलते जाए लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के पत्ते, लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं? 26। और बोलते जाए कि लाल रंग का इक्का।
यदि ये बोला जाए कि लाल रंग का इक्का, लाल रंग का इक्का कितना होता है? लाल रंग का इक्का होता है 2। लाल रंग का इक्का होता है 2, एक तो लाल पान का और एक ईंट का। ये तो अपने को पता चल गया ये पत्ते होते हैं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन कैसे आता है? अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अपने को बेसिक जानकारी सब मिल गई। अब यदि ये बोलते जाए कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से बादशाह निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ताश की गड्डी में कुल बादशाह कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं। बादशाह कितने होते हैं? 4। तो आपको रंग नहीं बोला है, पत्ते का नाम नहीं बोला, तो कितने आएंगे? 4। बादशाह के अलावा गुलाम बोल दिया जाए भी 4, इक्का बोल दिया जाए तो भी 4, बेगम बोल दिया जाए तो भी क्या होगा? 4, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ये तो मैंने प्रायिकता की बेसिक जानकारी दी। बताऊं ताश, तो ताश हम भी खेलते हैं, सभी खेलते हैं, और ताश को अपने को क्या करना है? एग्जाम तक सीमित रखना है। ताश पर खेलने की लत नहीं लगानी चाहिए। ये लत क्या होती? बहुत बुरी होती है, क्योंकि एक बार ताश खेलने की इच्छा होगी, फिर अपनी लत पड़ गई, तो ताश से पीछे छुड़ाना क्या होता है? बहुत भारी होता है। तो आपको चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो एक क्वेश्चन है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से इक्का निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। इक्का निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो ये अपना है क्वेश्चन। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से इक्का निकालने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए, ये अपना क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखते हैं ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या। अरे कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। तो सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। क्या होती है? 52। तो ये 52 हो गया। अब जो कुल होता है वो होती है सभी संभव परिणामों की संख्या। इसके बाद में लिखेंगे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो सभी संभव परिणामों की संख्या अपने पास कितनी आ गई? 52 आ गई। क्या आ गई? 52। सभी संभव परिणामों की संख्या आ गई 52। अब सभी संभव परिणामों की संख्या आ गई 52। अब अपने को क्या निकालना है? इक्का निकालने की प्रक्रिया। तो पहले लिखेंगे इक्का निकालने की संभावना। इक्का निकालने की संभावना। इक्का निकालने की संभावना कितनी होगी? 4 होगी। क्या होगी? 4, क्योंकि एक इक्का होता है ईंट का, एक होता है लाल पान का, एक होता है चीड़ी का, और एक हुक्म चलाने वाले हुक्म का। तो अपने पास कितने इक्के होते हैं? 4। तो इक्का निकालने की संभावना कितनी होगी? 4। तो जो संभावना होती है वो अनुकूल परिणामों की संख्या होती है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई बताओ? 4। इसके बाद में आपको क्या करना है? प्रायिकता का फॉर्मूला लिखना है। देखो प्रायिकता बराबर क्या होता है? प्रायिकता P, प्रायिकता लिखते हैं P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन सभी संभव परिणामों की संख्या।
तो प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हुआ सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अपने कौन सी प्रायिकता निकालनी है? इक्का निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्का निकालने की प्रायिकता। और इक्का निकालने की प्रायिकता P बराबर क्या हो गया? P बराबर क्या हो गया? देखो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 4 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 52। तो कट रहा है 4 एकम 4, तो 4 एकम 4 कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक है, कितना हो गया? 12। 4 तरी 12। तो क्या लिखेंगे? इक्का निकालने की प्रायिकता P बराबर आ गई 1/13 होगी। एग्जाम में आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है और इसी तरह से क्वेश्चन के लिए कितने नंबर आगे? 3। अब 3 नंबर आगे है, अब क्या करना है? और भी पढ़ना है। ये ताश की गड्डी का एक क्वेश्चन हुआ, तो इसी बेस पे मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको 5 क्वेश्चन कराऊंगा और 5 क्वेश्चन मात्र 10 मिनट के अंदर पूरे हो जाएंगे। देखो अब 5 क्वेश्चन क्या होगा? तो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से आपको बोला है इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब यदि ये बोल दिया जाए हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या बोला? हुकुम का इक्का, हुकुम का इक्का, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले तो यही लाइन लिखेंगे, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी आ गई? 52। क्या आ गई? 52। देखो केवल यहाँ पर लाइन चेंज करनी, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा, यहाँ पर चेंज होगा और यहाँ पर क्या होगा? चेंज। यहाँ पर आपको अलग से लिखना पड़ेगा। देखो क्या लिखेंगे? ये चीज नहीं आएगी। अब देखो बोला कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा? देखो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी आती है? 52। सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 52। ये तो ताश की गड्डी का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ये दोनों लाइन होता है आपको लिखनी। इसके बाद में हुकुम का इक्का नहीं है, अभी अपने पास क्या है? इक्का नहीं, क्या? हुकुम का इक्का। हुकुम का इक्का निकालने की संभावना, और हुकुम का इक्का तो 1 होता है। कितना होता है? 1। तो संभावना कितनी आएगी? 1। और अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 1। अब आपको प्रायिकता फॉर्मूला लिखना है, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटा हुआ सभी संभव परिणामों की संख्या। तो इक्का नहीं, अब क्या है? हुकुम का इक्का। हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता P बराबर कितनी आएगी बताओ? 1/13। कितनी होगी? 1/13 होगी। ठीक है, हुकुम का इक्का निकालने की प्रायिकता कितनी आ गई? 1/13। ठीक है, अब हुकुम का इक्का हमने निकाल दिया। अब क्वेश्चन चेंज। अब बोला है कि ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से चीड़ी का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बोला कि चीड़ी का पत्ता, चीड़ी का पत्ता, आपको ये बोलते हैं कि चीड़ी का पत्ता। तो अब मैं ये लाइनें मिटा देता हूं, तो हम वापस लिखेंगे एक बार। ठीक है, वापस शुरू से समझेंगे। ये तो मिटाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सभी क्वेश्चन में क्या आएगी? सेम। देखो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से चीड़ी का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52। जो कुल होता है वो होता है सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई? 52। अब सभी संभव परिणामों की संख्या आ गई। अब क्या बोला है? चीड़ी का पत्ता, तो क्या होगा? चीड़ी का पत्ता निकालने की पहले क्या होता है? संभावना। क्या होती है? संभावना। और चिड़ी का पत्ता निकालने की संभावना कितनी होगी? 13। क्योंकि नाम नहीं बोला चिड़ी का पत्ता, तो चिड़ी के पत्ते टोटल हमारे को पता है
कितने होते हैं 13। तो चींटी का पत्ता निकालने की संभावना कितनी आ गई 13। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 13। इसके बाद में आपको क्या करना है, प्रायिकता का क्या लगाना है फॉर्मूला। प्रायिकता P बराबर होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा सभी संभव परिणामों की संख्या। ठीक है, प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अब देखो अपने कौन सा पता है, चींटी का पत्ता, तो यहाँ पे लिखेंगे चींटी का पत्ता निकालने की प्रायिकता P बराबर कितनी होगी, देखो चींटी के पत्ते कितने हैं 13 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 52। 13 का पार्ट आता है 13 कम 13, 13 चौक 52। तो क्या हुआ, चींटी का पत्ता निकालने की प्रायिकता P बराबर कितनी होगी 1/4 होगी। कितनी होगी 1/4 होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। अब अपना क्वेश्चन हो जाता है चेंज, क्वेश्चन चेंज होता है। अब बोला है कि देखो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, प्रायिकता का फॉर्मूला तो होगा वही रहेगा, ठीक है। दो क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन चेंज बोला कि लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता, ये बोला कि ताश की अच्छी तरह से पीटी गई गड्डी में से लाल रंग मतलब बहुत ही खतरनाक रंग होता है, ठीक है, डेंजर जोन। ये कौन सा है डेंजर, लाल मतलब क्या है डेंजर, ठीक है। तो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अरे देखो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 52। ये तो प्रायिकता में ताश की गड्डी का कोई सा भी क्वेश्चन आया ना, ये तो लाइन तो लिखनी है। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, लाल रंग का पत्ता निकालने की संभावना, लाल रंग का पत्ता निकालने की संभावना। लाल रंग का पत्ता निकालने की संभावना कितनी आएगी, लाल रंग के टोटल पत्ते कितने होते हैं 26 होते हैं, क्योंकि 13 तो हो गए ईंट के और 13 किसके हो गए लाल पान के। तो लाल रंग का पत्ता निकालने की संभावना कितनी आ गई 26। तो अपने पास अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या, अरे अनुकूल परिणामों की संख्या भी कितनी आ गई 26। तो प्रायिकता P का फॉर्मूला लगाना। अब कौन सा पत्ता, लाल रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता P बराबर, हाँ लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता P बराबर, अरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई 26 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई 52। तो 26 से कम 26, 26 दूनी 52, कितना आ गया 1/2। हम क्या लिखेंगे, लाल रंग का पत्ता निकालने की प्रायिकता P बराबर कितना होगा 1/2 होगी। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब मैं आपको एक लास्ट और क्वेश्चन और करा रहा हूं,
तो लास्ट क्वेश्चन में देखो फिर अपनी प्रायिकता के जो ताश की घड़ी वाला क्वेश्चन है ना वो सभी तरह से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और है, अब हम एक क्वेश्चन क्या लेते हैं, देखो हाँ देखो ये क्वेश्चन ये भी मिला है। हाँ अब देखो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से काले रंग का बादशाह निकालने की प्रयत्न, ये लिखते हैं काले रंग का बादशाह, ठीक है। ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से काले रंग का बादशाह निकालने की प्रयत्न ज्ञात कीजिए। तो ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। तो सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 52। तो फिर क्या लिखेंगे, काले रंग का बादशाह निकालने की संभावना, काले रंग का बादशाह निकालने की संभावना। हाँ काले रंग का बादशाह निकालने की संभावना कितनी आगे बताओ। अरे काले रंग के बादशाह कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक तो चिड़ी का बादशाह और एक हुक्म का बादशाह। तो क्या कितना आ गया अपने पास, 2। जो संभावना होती है वो क्या होती है, अनुकूल परिणामों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। अरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 2। कितनी आ गई, 2। तो प्रायिकता P बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटावा सभी संभव परिणामों की संख्या। अब क्या होगा, काले रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता। हाँ काले रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता कितनी होगी, अरे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 2 और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी आ गई, 52। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छह कितने हो गए, 12। तो कितनी होगी, 1/26 होगी। देखो अब मेरे हिसाब से तो अब आपके ताश की गड्डी का कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे और आप एग्जाम में 3 में से कितने प्राप्त कर लेंगे, 3 नंबर प्राप्त कर लेंगे। देखो ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, ठीक है, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना न भूले। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है।